इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्लेन होते हैं अभी तक बताया मैंने आपको? क्यों भाई? दो। है ना, दो बताया ना। हाँ, कौन कौन से? वीपी और एचपी। वर्टिकल हाँ एंड हॉरिजॉन्टल। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये आपका वीपी होता है, ये आपका एचपी होता है, ये आपका एचपी है और ये है वीपी। ठीक है। अब देखिए पॉइंट की जो पोजीशन है, पॉइंट की जो पोजीशन है, पॉइंट की पोजीशन आपकी यहां पर भी हो सकती है, पॉइंट की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है। जैसे सपोज करके आप इसको ए से डिनोट करें, इसको आप बी से डिनोट करें, यहां पर भी हो सकता है, सी पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है डी पॉइंट। ठीक है। तो अब देखिए ए पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, कोई बता सकता है क्या? इसमें जो ए पॉइंट लिखा हुआ है इसकी क्या पोजीशन है, बता सकते हैं क्या इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन यदि हमको लैंग्वेज की टर्म में बोलना पड़े तो अच्छा देखो, चलो अपन यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो जैसे पॉइंट ए है तो इसको हम कैसे और बोल सकते हैं? एक, सर अबव फ्रंट ऑफ एचपी वीपी एंड इन एंड फ्रंट ऑफ अबव वीपी। एचपी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये है ना। मतलब इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है उसको क्या लिख सकते हैं अपन? अबव एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। वेरी गुड, अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख सकते हैं अपन? below below HP HP and behind VP. हाँ, बिलो एचपी एंड Behind VP. बिहाइंड वीपी। वेरी गुड। चलो अब फोर्थ के लिए क्या लिख सकते हैं अपन? below HP हाँ in front VP. हाँ, बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ VP. वीपी। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो इन्हीं लैंग्वेज का आपको सामना करना पड़ेगा। मतलब टर्मिनोलॉजी जो है वो ऐसे ही आपको आएगी। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और हो सकती है, जैसे देखो ये वाली जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट Sir, ले लेते above हैं। HP and on ऑन VP. ऑन हाँ, वीपी। है ना, इन द वीपी। ठीक है। और ये यहाँ पर जैसे हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट On HP. ऑन एचपी और इन फ्रंट ऑफ फ्रंट ऑफ वीपी। VP. वीपी, है ना। क्योंकि अच्छा देखो अब यहाँ पे होगा पॉइंट तो क्या हो जाएगा, On the intersection of VP and HP. हाँ, मतलब दिस पॉइंट इज इन द वीपी एंड एचपी। क्लियर। अब जैसे देखो जैसे तुमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखा होगा कि आपको क्या बनाना पड़ता है, एक रेफरेंस लाइन बनाना पड़ता है, और वही रेफरेंस लाइन जो है वो आपको इसी रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ये जो इंटरसेक्शन है वीपी और एचपी का, इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। और आपको यदि ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग बनाने के लिए आप यहाँ पर एक ऐसे
बनाएंगे, आप एक्स वाई लाइन बनाएंगे और फिर आपकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, मैंने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए शॉर्टकट। तो टाइम है ना अभी, कितने बजे तक रहता है आपका ये लेक्चर? 1:30। 1:30। मतलब टाइम है ना अभी। जैसे देखो, यदि लैंग्वेज में, यदि आपको क्वेश्चन में, यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे अबव, बिलो और इन द एचपी, तो ये हमेशा आपको क्या देगा, ये आपको हमेशा फ्रंट व्यू देगा। ठीक है, और यदि आपको ऐसा दिखा इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और इन द वीपी, तो ये क्या देगा, हमेशा आपको ये टॉप व्यू देगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? कोई रिपीट करो, ये क्या लिखा है मैंने? कोई भी रिपीट करिए। सर अबव, बिलो, इन द एचपी जगह फ्रंट व्यू, और इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, क्या है ये? और क्या है ये? इन फ्रंट ऑफ, या फिर सर बिहाइंड इन द वीपी होगा, टॉप व्यू देगा। और इन द वीपी लिखा है ना, ये इन द वीपी पढ़ते नहीं बन रहा है क्या? दिख नहीं रहा है अच्छा क्या? सर, वो नहीं नहीं सर, वो मिस्टेक हो गया सर। मतलब इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और इन द वीपी, यदि ऐसा लिखा है तो वो क्या देगा, टॉप व्यू देगा। क्लियर? सर इससे पहले वाली स्लाइड देख। अ पॉइंट ए is 20 mm below the horizontal plane and 30 mm behind the vertical plane. Draw its projections. Below HP, behind VP. देखो, below HP ये लिखा है ना, देखो ये लिखा है ना, below HP, behind VP। बस ये याद रखो, below HP, behind VP, तो ये कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, अब देखो सर ड्रॉ, हाँ सर एक्स वाई लाइन पे 30 mm ऊपर आएगा और 20 mm नीचे आएगा, है ना। अब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जैसे देखो, अब देखो ये बिलो एचपी बोल रहा है, तो ये फ्रंट व्यू की पोजीशन देगा कि टॉप व्यू की? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। है फ्रंट ना, व्यू है ना। मतलब ये बिलो द एचपी बोल रहा है, ये बिलो द एचपी बोल रहा है, इसका मतलब कि ये बिलो द एचपी मतलब ये फ्रंट व्यू की पोजीशन दे रहा है, और ये बिहाइंड बोल रहा है मतलब ये काय की पोजीशन दे रहा है, ये टॉप व्यू की पोजीशन दे रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये अपन ने एक्स वाई लाइन बना दी, एक्स वाई लाइन बना करके नॉमेनक्लेचर लिख दिया आपने यहाँ पे एक्स, और इस पे लिख दिया वाई। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि बिलो द एचपी, तो बिलो द एचपी मतलब अब आपकी एक्स वाई लाइन है, तो इसमें क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो इसकी पोजीशन में जो रहता है ना, जिसे फ्रंट व्यू देगा, तो एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी।
मतलब एक्स वाई लाइन जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि जब आप टॉप व्यू बनाने की बात करते हैं तो आपकी जो एक्स वाई लाइन है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जैसे देखो ये एक्स, हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं सबसे पहले, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए एक्स वाई लाइन काय में कन्वर्ट हो गई, काय में हो गई कन्वर्ट, बोलते जाओ, काय में HP कन्वर्ट हो गई, एचपी में कन्वर्ट हो गई, है ना, फ्रंट व्यू के लिए। अब देखो एचपी में जब कन्वर्ट हो गई तो अब ये क्या बोल रहा है, बिलो द एचपी कितना है 20 mm, तो इसके नीचे 20 mm बना दो। तो 20 mm बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से हम ये 20 mm ये देखिए आप यहाँ पर एक 20 mm का डॉट बना दीजिए। ठीक है, 20 mm का डॉट बना दिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें यहां से आपको एक प्रोजेक्टर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होने वाली है। आपने यहाँ पे कौन सा पॉइंट बना दिया, ए पॉइंट बना दिया 20 mm बिलो एचपी। तो अब आप इसके नॉमेनक्लेचर कर दीजिए। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ए डैश से। ठीक है, तो अब इसमें ना एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फ्रंट व्यू है, जो फ्रंट व्यू है उसका नॉमेनक्लेचर हमेशा डैश से होगा, और जो टॉप व्यू होगा उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, विदाउट डैश होगा। क्लियर, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कोई रिपीट करो। फ्रंट फ्रंट व्यू का व्यू का नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ए डैश से होगा। बिल्कुल, और और टॉप व्यू का नोमेनक्लेचर ए से होगा। बिल्कुल। अब देखो यदि आपने ड्राइंग में कहीं पर सपोज करके ए लिखा हुआ है और कहीं पे ए नहीं लिखा है, ए डैश नहीं लिखा है, तो भले ही आपने यहाँ पे ड्राइंग सही बनाई हो, कोई लाइन बनाई हो, लेकिन किसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये फ्रंट व्यू है कि टॉप व्यू है। समझ में आ रहा, तो डेज का इतना इंपॉर्टेंट है ये, इस एक डेज के कारण आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू में कन्वर्ट हो सकता है, टॉप व्यू आपका फ्रंट व्यू में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो चलो फ्रंट व्यू आपने कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, टॉप व्यू करना है। तो टॉप व्यू करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन लाइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इसका प्रोजेक्टर, ए डेज का प्रोजेक्टर लेंगे ऊपर की तरफ। तो इसका प्रोजेक्टर लेंगे, अब हमें नहीं पता है कि ये कहाँ पर आने वाला है, तो ये आपने इधर ऊपर की तरफ कहीं पे ले लिया, ठीक है। अब आपको कितना कितना मेजर करना है, देखो 30 बिहाइंड, है ना, देखो अब फ्रंट व्यू तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन बनाना है, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन बनाना है, मतलब क्या क्या बनाना है आपको, टॉप व्यू बनाना है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब हमको टॉप व्यू बनाना है तो एक्स वाई लाइन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वीपी में। VP, है ना, वीपी में। है ना, वे एक्स वाई लाइन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखो ये वीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वीपी में कन्वर्ट हो गई एक्स वाई लाइन। अब बिहाइंड बोल रहा है तो बिहाइंड इसके पीछे जाएगा, वर्टिकल लाइन के पीछे जाएगा। तो 30 डिग्री आप यहां से बना दो इसको, ठीक है। यहां से आप एक एक्सटेंशन लाइन बना दो, सबसे पहले तो इसका प्रोजेक्टर बना दो आप ऊपर की तरफ। ये सबसे पहले आपने प्रोजेक्टर बना दिया, और यहाँ से आप 30 मेजर कर दीजिए, यहाँ से 30 आपने ऐसा मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 30, यहाँ पे आप एक डॉट लगा दीजिए।
ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसको किससे A. रिप्रेजेंट, ए, A ना, से ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपने इसको ए से बना देना है, तो ये आपने ए से बना दिया, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको, जैसे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप प्रोजेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। क्लियर सभी को? तो पॉइंट समझ में आ, यहाँ पे कर दीजिए आप, ये यहाँ पर देखो, डायमेंशनिंग करने के लिए कौन सी पेंसिल यूज करेंगे आप, 2H. OH, 2H. है ना। और प्लेन ड्राइंग के लिए मैंने आपको एच भी बोला था, लेकिन वो 1H रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका कितना था ये, 20, 20. 20 है ना, mm। 20 है। है ना, तो ये 20 लिखना है आपको, 20, क्लियर। अब आपको यहाँ पर ये भी लिखना है, ये कितना है आपका, 30 mm। 30, है ना। तो अब ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस किया है कि यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे mm लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप केवल एक फुटनोट मेंशन करिए, यहाँ पर एक फुटनोट मेंशन करिए। क्या लिखा था उसमें मैंने, किसी को याद हो? इसमें ये लिखा था कि ये लिखना है यहाँ पर कि ऑल, क्या लिखा था, ऑल, all dimensions are in mm. हाँ, डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। ये आपको ऐसा